क्या बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देगी बीजेपी? क्या बीजेपी से टिकट कटने के बाद बृजभूषण शरण सिंह करेंगे बगावत? क्या बृजभूषण शरण सिंह ने टिकट पर सस्पेंस के बीच कर दिया है जंग का ऐलान? धुआंधार बैठकें कर रहे बृजभूषण शरण सिंह को बीजेपी टिकट देगी या नहीं? क्या कैसरगंज के चुनावी दंगल में बृजभूषण सिंह कर पाएंगे पहलवानी या किसी नए खिलाड़ी पर दांव लगाएगी बीजेपी? आइए आपको बताते हैं क्या है इन तमाम सवालों से जुड़ी हुई इनसाइड स्टोरी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में अब तक 63 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और बाकी बची सीटों पर प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि पार्टी ने अपने कई वर्तमान सांसदों के ही टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दे दिया। इस बीच दावा यह भी किया जा रहा है कि भाजपा इस बार बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट सकती है। यूपी में चल रही सियासी उठापटक के बीच इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी से टिकट कटने के बाद बृजभूषण शरण सिंह सपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के टिकट पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। यूपी के सियासी गलियारों में तो ये भी चर्चा है कि भाजपा बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देगी या नहीं। इसी बीच बृजभूषण शरण सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट भी शेयर कर दिया है। बृजभूषण शरण सिंह ने ट्विटर एक्स पर लिखा, आप लोगों का बल है मेरा बल, इस बल से एक नहीं 100 साल जीऊंगा। काल कुटिल विष देगा तो भी मैं उस विष को नहीं पीऊंगा। बृजभूषण शरण सिंह ने इस पोस्ट के जरिए कहां निशाना साधा है ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि बृजभूषण सिंह कैसरगंज से टिकट के लिए पार्टी पर लगातार दबाव बनाते हुए जरूर दिख रहे हैं। वहीं टिकट कटने की लग रही कयासों के बीच बृजभूषण शरण सिंह अपने लोकसभा सीट पर काफी एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। वो अपने क्षेत्र के नेताओं और लोगों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बृजभूषण शरण सिंह सोशल मीडिया हैंडल पर नजर डालें तो उन्होंने लोगों और कार्यकर्ताओं से लगातार बैठकें करने की तस्वीरें शेयर की हैं और पिछले 6 दफा से सांसद रह चुके हैं। वो गोंडा बलरामपुर के बाद कैसरगंज लोकसभा सीट से वो तीसरी बार सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे थे। इसमें साल 2009 में समाजवादी पार्टी से सांसद चुने गए तो मोदी लहर यानी 2014 और 2019 में बीजेपी से सांसद बने। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कैसरगंज लोकसभा सीट से 3 दावेदारों के नाम केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे जा चुके हैं। इसमें वर्तमान सांसद बृजभूषण शरण सिंह के अलावा तरकगंज से विधायक प्रेम नारायण पांडे और करनैलगंज से विधायक अजय सिंह का नाम शामिल है। इन तीनों नामों की चर्चा प्रदेश की नई केंद्रीय स्तर पर भी हो रही है। हालांकि इन 3 नामों के अलावा 2 और नाम की भी चर्चा हो रही है। सबसे हॉट सीट कही जाने वाली कैसरगंज में बीजेपी नहीं बल्कि सपा और बसपा ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि बीजेपी से उम्मीदवार उतारने के बाद ही सपा और बसपा भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। तो बीजेपी की जारी अब तक की लिस्ट में बीजेपी के मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का नाम नहीं है, ऐसी भी अटकलें हैं। हालांकि अभी तक बृजभूषण सिंह के संसदीय क्षेत्र कैसरगंज लोकसभा सीट का ऐलान बीजेपी की पहली लिस्ट में तो नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी ने कैसरगंज लोकसभा सीट से किसी की भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है और इसी वजह से इस बात का दावा नहीं किया जा सकता कि बीजेपी उन्हें टिकट इस बार नहीं देगी। पिछले 1 साल से बृजभूषण शरण सिंह की वजह से महिला पहलवानों के आरोपों की वजह से बीजेपी की काफी किरकिरी हुई है। सूत्र बता रहे हैं कि उनका टिकट बीजेपी से कट सकता है इसी मामले को लेकर। हालांकि पार्टी बृजभूषण की जगह कैसरगंज से उनकी पत्नी केतकी देवी और बेटे प्रतीक भूषण सिंह को मैदान में उतार सकती है, लेकिन कैसरगंज सीट पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। आपको बता दें कि बृजभूषण का गोंडा से लेकर अयोध्या तक यानी गोंडा, कैसरगंज, श्रावस्ती और फैजाबाद सीट पर काफी प्रभाव माना जाता है, लेकिन कैसरगंज से बीजेपी के सांसद रहे बृजभूषण पर गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे और उनके खिलाफ देश के कई दिग्गज पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए, जिसे लेकर देश में काफी लंबे समय तक पहलवानों ने आंदोलन भी किया। इसके बाद बीजेपी सांसद पर मुकदमा भी दर्ज हुआ और बीजेपी की काफी किरकिरी हुई। इसी के चलते बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी देना पड़ गया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।